डॉक्टर अदील का खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था और लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे थे। मैं भी तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचा। पता चला बारिश में एक बाइक वाले को बचाते हुए उनकी गाड़ी पोल से जाकर टकराई। गाड़ी का विंडस्क्रीन चिकनाचूर था और गाड़ी की कंडीशन बता रही थी किसी खौफनाक एक्सीडेंट का। सुबह से लेकर रात गुजर गई। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं दुआएं कर रहा था और बेगम साहिबा को तसल्ली दे रहा था, मगर कोई अच्छी खबर नहीं आई। फिर रात को पता चला कि उनके सर पर, चेहरे पे और आँख पे शदीद चोटें आई हैं। उनके कई ऑपरेशन हुए और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। बेगम साहिबा अंदर जाती और दुआएं पढ़ती भी वापस आ जाती। दूसरे दिन मैंने बेगम साहिबा से इजाज़त मांगी कि मैं डॉक्टर साहब को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मुस्तकिल बेहोश थे। मैं कार्ड लेके अंदर गया तो जो डॉक्टर अदील मुस्कुरा मुस्कुरा कर मरीजों की नफ्स पर हाथ रखा करते थे, आज उनकी नाक, मुंह और जिस्म के दीगर हिस्सों पर बेशुमार लड़कियां लगी हुई थीं। वो जो बड़े प्यार से मरीजों की धड़कनें सुना करते थे, आज मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। न जाने कितनी मशीनें उनकी धड़कनों और सांसों का हिसाब करने में मशगूल थीं। ये कैसी बेहोशी थी कि 10 दिन गुजर गए मगर उन्होंने आंख नहीं खोली। फिर 12वें रोज खबर आई कि डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी आंखों से ना थमने वाले आंसू शुरू हो चुके थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए मैंने देखा कि कोने में एक गठरी सी पड़ी हुई है। करीब पहुंच के देखा तो कुलसुम बीबी थी, हाथ उठा के दुआ कर रही थी। मैं रोते हुए उनके करीब में बैठ गया। अम्मा, डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, दोस्त मोहम्मद, जो मुझे मेरी मंजिल पर छोड़कर आता था वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मैं रब्बे कायनात से दुआ करूंगी कि वो इस दुनिया को डॉक्टर अदील लौटा दें। मेरी हिचकियां बन चुकी थीं। कुलसुम भी बोल रही थी, जब मेरे मियाँ का इंतकाल हुआ उस वक्त भी मैं सब्र और शुक्र का पैकर बनी रही। रब से गिला नहीं किया कि तूने मुझे औलाद तो ना दी और आज शौहर भी ले लिया। मगर दोस्त मोहम्मद, अब मैं रब से इल्तिजा कर रही हूँ कि वो डॉक्टर अदील इस दुनिया को लौटा दें, वरना सैकड़ों मरीज दोबारा उस गिरदाब में फंस जाएंगे जहाँ एक तरफ डॉक्टर होते हैं तो दूसरी तरफ दवाइयाँ। फिर टेस्ट पर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और मरीज को पता ही नहीं चलता वो किसके दरमियान फंस गया है और वो अपना मर्ज बढ़ा बैठता है। और ज़्यादातर डॉक्टर यही चाहते हैं कि मरीज सहमा रहे, डरा रहे और बस। ना जाने वो क्या क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके सैकड़ों स्टूडेंट खड़े हुए गमगीन चेहरा लिए मुख्तलिफ तबसरे कर रहे थे। कोई कह रहा था, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साहब का हाथ ऐसे चलता है जैसे वो सुई धागे से कपड़ा सी रहे हैं। कोई कह रहा था, आज तक किसी मरीज की फाइल देखते हुए उनके चेहरे पर ना ही उलझन के आसार आए, ना कोई परेशानी। वो तो बिस्मिल्लाह कह के फाइल खोलते हैं और मुस्कुराते हुए बंद कर देते हैं। बोलते हैं, अरे भाई कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन की दवा खानी है, थोड़ा सा परहेज करना है, और अगर मरीज सूरह रहमान दिन में 2 मरतबा सुन ले तो इंशाल्लाह जल्दी अच्छा हो जाएगा। चारों तरफ से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थीं, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू की लड़ी लगी जारी थी। इसी दौरान बेगम साहिबा का फ़ोन आया। वो मुझे बुला रही थी। मैं भागते हुए उनके पास पहुंचा तो उनकी अजीब कैफियत थी। बोली, दोस्त मोहम्मद, डॉक्टरों ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि डॉक्टर अदील इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका बड़ा डॉक्टर आया और उसने दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी। उसने मशीनें भी लगवाई और पंप करना शुरू कर दिया, और अभी अभी अंदर से
खबर आई है कि डॉक्टर अदील दूसरी दुनिया की तरफ जाते जाते वापस आ गए हैं। मैं सजदे में गिर गया। मैं ज़ारो क़तार रो रहा था। ना जाने ये कुलसुम बीबी की इल्तिजा थी जो रब रद्द नहीं कर सका और डॉक्टर अदील को चलता फिरता मोजज़ा बना दिया। चंद दिनों बाद डॉक्टर अदील आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गए और फिर अपने घर के बेड पे। उनकी गाड़ी वर्कशॉप से जब रिपेयर होके आई तो साफ पता चल रहा था इसका खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। मगर डॉक्टर अदील जब पैरों पर खड़े होकर उसी गाड़ी में बैठकर अपने क्लिनिक पहुंचे तो सारे लोग हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे थे। ये वही डॉक्टर अदील थे जिनके जिस्म को नलकियों ने और मशीनों ने घेरा हुआ था। आज वही डॉक्टर अदील बिस्मिल्लाह कहकर अपनी क्लिनिक में दाखिल हो रहे थे। उनके क्लिनिक की छत पर बैठे हुए कबूतर और परिंदे दोबारा से चहचहाना शुरू हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर अदील का मामूल था कि वो रोज़ क्लिनिक की छत पे जाते, परिंदों के लिए दाना, पानी, बाजरा, चावल डालते। फिर अल्लाह पाक उनका रिस्क कैसे इस दुनिया से ख़त्म कर सकता था। और शायद कुलसुम बीबी की बात कि अल्लाह ताला सैकड़ों मरीज़ों को उस गिरदाव से बचाना चाहता था जो हमारे माशरे का अलमिया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।